जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 5 मई से 11 मई में। एक तो इस सप्ताह अद्भुत घटना होने जा रही है। मंगल देव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोचक योग बनाएंगे। 8 राशियों को करियर में जबरदस्त लाभ होने वाला है। वो 8 राशियां इस सप्ताह की लकी राशियां कौन सी है, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि में सूर्य मंगल बुध की युति बन रही है। पहला रोचक नाम का राजयोग बन रहा है। तो पहला, करियर में कोई पद प्रमोशन या करियर में ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी। किसी काम में आपका सिलेक्शन, कोई गवर्नमेंट काम आपका होता हुआ नजर आएगा। धन के लिए भी ये सप्ताह 5 से 11 मई बहुत अच्छा है। अचानक कोई धन का लाभ या अचानक कोई डील आपकी बनेगी। मेष राशि की भागादौड़ी आपकी होगी, लेकिन कोई डील आपकी बनेगी और आपको लाभ होगा। और धन संबंधी कोई ना कोई गुड न्यूज़ परिवार से या जान पहचान से भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। शादी समारोह में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, किसी पार्टी शादी समारोह में जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए आपके करियर के बारे में, तो करियर में बुध आदित्य योग ये सप्ताह बन रहा है। बॉस आपके काम की तारीफ करने वाले हैं, आपके निर्णय का सब कायल हो जाएंगे। आपके निर्णय काफ़ी अच्छे रहने वाले, अच्छी आपकी सेल होने वाली है। तो ये सप्ताह आपके करियर के लिए 5 से और 11 मई बहुत अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र धन भाव में बैठे हैं। तो आपके चाहे लव पार्टनर हो, चाहे आपके पति पत्नी हो, आपके पार्टनर हो, कहीं ना कहीं से कुछ धन का लाभ, कुछ वस्त्र का लाभ, कोई गिफ्ट, कोई ऑर्नामेंट उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ शादी विवाह में जाने का योग बनता है, यानी कि ये सप्ताह पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में अगर देखा जाए तो यहाँ दूसरा मालव्य योग बन रहा है। तो मालव्य योग के कारण ये सप्ताह यानी 5 से 11 मई तक परिवार से संबंधित, रिश्तेदारी से संबंधित कोई ना कोई गुड न्यूज़, शादी विवाह या करियर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती भी नजर आएगी। खुशखबरियों वाला ये सप्ताह आपका रहेगा और शादी विवाह, किसी फंक्शन में जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। यहाँ बुध आदित्य योग बना हुआ है, मंगल भी बैठे हैं, यानी धन आएगा कम और जाएगा ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा होगा। पहला, धन आपका जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप सैलरी वर्क कर रहे हैं, उससे धन आएगा, लेकिन धन गवर्नमेंट किसी काम में आपका धन खर्च होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च होगा और थोड़ा हॉस्पिटल या डॉक्टर की बिलिंग पे आपका या किसी टेस्ट पे आपका धन खर्च भी होता हुआ नजर आए। तो धन के खर्चे इस सप्ताह ज़्यादा रहेंगे। बात करें करियर के लिए, तो करियर के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। करियर में कोई बड़ी डील आपको मिलेगी। करियर में एक्स्ट्रा इनकम का, नौकरी में एक्स्ट्रा इनकम का योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में परिवार के साथ में या पार्टनर या पति पत्नी के साथ में गांव की यात्रा आप कर सकते हैं, किसी रिश्तेदारी के घर आप जा सकते हैं, या फिर माता पिता का कोई चक्कर, या आपके घर में कोई परिवार में कोई आ सकता है। यानी या तो आप किसी के घर जाएंगे या परिवार का कोई सदस्य आपके घर में आएगा, यानी आपके पार्टनर के यात्रा के योग इस सप्ताह बनते हुए एक्टिव है। सूर्य मंगल और बुध 12वें भाव में, तो ये एक्टिव हो रहा है योग इस सप्ताह। साथ ही साथ मिथुन राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सबसे पहला ये सप्ताह किसी पूजा पाठ, किसी आध्यात्मिक गुरु से आपकी मुलाकात होगी या वीडियो आप उनकी देखेंगे या कुछ भजन आप सुनते रहेंगे, यानी आप इंस्पायर होते रहेंगे। पूरे रूटीन में आपके पूजा पाठ या ऐसी चीज़ें, प्रवचन होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपकी दूसरी राशि है जिसमें मालव्य योग का प्रभाव है। खासकर आपके भाई बहन को कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहन के साथ में कुछ यात्रा, कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं, उसके योग ये सप्ताह नजर आ रहे हैं। भाई बहन या मित्र से कुछ ना कुछ आपको लाभ, या शेयर से, या कोई रुका हुआ काम बनता हुआ आपका नजर आएगा। कोई इन्वेस्टमेंट जो रुक गई है वो आपकी दोबारा चालू होगी, उससे लाभ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह सूर्य बुध और मंगल की युति आपके भाई बहन के लिए अच्छी है, आपके रुके हुए काम के लिए अच्छी, याद रखिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में जो ये रोचक योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है। पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं। आपको नई नौकरी का ऑफर मिथुन राशि को इस सप्ताह मिल सकता है। करियर में, प्रोजेक्ट में आपको अच्छा ही सफलता मिलेगी। तो करियर के लिए रोचक योग जबरदस्त है।
और आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ के बारे में बात करूं, मध्यम ही रहने वाली है। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, शादी फंक्शन समारोह दोस्त की पार्टी में जा सकते हैं, बाकी नॉर्मल ही रहेगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसा कि आप जानते हैं। यदि आप बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। देश विदेश में रहते हैं, 501 की दक्षिणा है, टेलीफोन एक, आप उसमें आप पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा, 7 दिन के अंदर नंबर आएगा, क्योंकि हमने दक्षिणा आपकी सेवा के लिए मात्र 501 रखी है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, निसंकोच अपनी कुंडली टेलीफोन में 5 मिनट 10 मिनट जान सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह, सबसे पहली बात करूँ तो तीसरा ऐसी राशि है जिसपे रोचक योग बनेगा। तो आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए सप्ताह अच्छा है। कोई गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट या पुराना कोई पिया, पुराना कोई रुका हुआ इन्वेस्टमेंट आपका सक्सेसफुल होता है। आपको काम से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह मिलेगी। थोड़ा ट्रांसफ़र का योग गवर्नमेंट वालों का बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के किसी का ट्रांसफ़र, लेकिन फिर भी अच्छा ही योग इस सप्ताह रोचक योग के कारण बनेगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुधादित्य योग है, यानी 3 बड़े धन लाभ कर्क राशि को मिलेंगे। कोई सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा, प्लस कुछ जमीन से संबंधित, रेंटिंग इनकम से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। कुछ आपको कमीशन से संबंधित या जान पहचान से कोई काम, या अपनी पावर, अपने रुतबे का फ़ायदा उठा के कोई काम करवाएंगे, उससे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो बुधादित्य योग ये बता रहा है कि आप अपनी पावर, अपनी जान पहचान से कुछ लाभ कमाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, ये विष योग बना रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। लेकिन आपके लव पार्टनर हैं, चाहे आपके पति पत्नी हो, आपके पार्टनर के आपके माता पिता या अपने माता पिता से कुछ मतभेद इस सप्ताह रह सकते हैं। वहाँ पर क्लेश हो सकता है। आपसे तो रिलेशनशिप ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि ये चौथी राशि है जिसके ऊपर ये जो रोचक योग का प्रभाव है। और रोचक योग जो बन रहा है आपके 9वें भाव में बन रहा है। तो 9वां भाव सूर्य, बुध और मंगल, यानी टेक्निकल विदेश से संबंधित कोई काम आपका जो रुका हुआ था वो बनता है। आपका विदेश में वीज़ा या विदेश में किसी को एजुकेशन या काम के लिए जाना है तो वो काम आपका बन सकता है। रोचक योग यहाँ ही बन रहा है। और ऐसा नहीं है, ये 11 मई से बनेगा और पूरा 45 दिन रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, याद रखिएगा। तो ये विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए, नदी पहाड़ों की यात्रा ये आपकी करा सकता है। अचानक आप कोई एडवेंचर कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के अच्छा है। साथ ही साथ धन की स्थिति में बुधादित्य योग आपका बना हुआ है। तो इस सप्ताह 2 जगह से सिंह राशि को धन आएगा ही आएगा। पहला, कुछ जान पहचान, कुछ लिंक से आपको काम आएगा, वो आप कराएंगे और उससे आपको धन का लाभ मिलेगा। और अच्छी सेल आपकी इस सप्ताह अचानक होती हुई नजर आएगी। कोई डील सिंह राशि की क्रैक होगी जिससे मोटा धन का लाभ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वाले नोट गिनते रह जाएंगे। ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम ही रहेगा। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। पार्टनर को नींद की, माइग्रेन की समस्या ये सप्ताह रह सकती है, उसकी दिक्कत है। बुरे सपने आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है। तो पार्टनर की मनोरोग के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। करियर के बारे में बात करें सिंह राशि के, तो यहाँ कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया आपका मालव्य योग बन रहा है। करियर से संबंधित, पद प्रमोशन संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। या तो आपकी अच्छी सेल होगी, कोई डील बनेगी आपकी, या आपकी कोई ऑफिस में इच्छा पूरी होगी, या बिजनेस में कोई इच्छा पूरी होगी। मालव्य योग आपको इस सप्ताह कोई ना कोई रुके हुए काम की खुशखबरी देता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। शुक्र 10वें भाव में बैठे, कुछ ना कुछ लाभ होगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह 5 से 11 मई के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, अगर मेरा साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए कन्या राशि के बारे में बात करें तो हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ में थोड़ी गड़बड़ है, पेट की प्रॉब्लम ये सप्ताह आपको रह सकती है। आपको कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर से प्रॉब्लम हो सकती है। सरकारी दफ्तर में आना जाना, चक्कर ज़्यादा आपको लगाने पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये सप्ताह बुध अष्टमेश है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको सावधान रखना चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र 9वें भाव में मालव्य योग बना रहे हैं। विदेश से संबंधित कोई धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई डील क्रैक होगी, उससे धन
का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन के लिए 5 से 11 मई बहुत अच्छा है। धन संबंधी समस्या आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएगी। किसी व्यक्ति के जान पहचान से, किसी व्यक्ति के आने से धन की क्राइसिस आपकी शॉर्ट होती हुई नजर आएगी। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर आपकी नॉर्मली रहेगा, काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। करियर में कुछ खास ये सप्ताह कन्या राशि की ग्रोथ नहीं है, यानी वर्क प्रेशर रहेगा, काम करना पड़ेगा, उतना ही है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में शनि चंद्रमा की होती है। आपके पार्टनर का मूड स्विंग इस सप्ताह रहेगा, चिड़चिड़ापन ये सप्ताह रहेगा, आपकी हर बात का उल्टा जवाब देगा। तो ये सप्ताह भाई आपको थोड़ा पार्टनर से बहस नहीं करनी, नहीं तो बहस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कुल मिला के दाम्पत्य जीवन और आपका लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। पार्टनर का मूड थोड़ा अपसेट इस सप्ताह रह सकता है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, जैसा मैंने बताया जनरल प्रेडिक्शन है, इससे पहले की भी आपने देखी जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में तुला राशि हो, अपने बारे में सटीक जानना है, देश विदेश में बैठे हो, हाई एस्ट्रोलॉजरों की कंसल्टेंसी नहीं पे कर सकते, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर चाहिए लेकिन बजट नहीं है आपका, तो आप टेलीफोनिक रूप में विदेश में बैठे हैं, विदेश में बैठे मात्र 501 आप फीस पे कीजिए, स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए और मुझसे टेलीफोनिक बात आप मुझसे हमारी टीम से कर सकते हैं, याद रखिएगा। और थोड़ा आपका नंबर 2 से लेकर और 7 दिन के बीच में आएगा, क्योंकि इतनी सारी कॉलें होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं, तो पेशेंस भी रखिएगा, याद रखिएगा तुला राशि वालों। तो सबसे पहला 5वीं ये राशि है जिसका मालव्य योग बन रहा है, मंगल के राशि परिवर्तन से प्रभाव होगा। पहला चीज़ आपकी कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील बन सकती है, आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट में रुका हुआ कोई कागजात, कोई डील आपको आपकी क्रैक हो सकती है, काम बन सकता है, वो अच्छा है। पार्टनर के पद प्रमोशन हो सकते हैं। पार्टनर के साथ में आप हिल स्टेशन या किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के करियर में ज़बरदस्त ग्रोथ है और पार्टनर का स्थान परिवर्तन भी है। कुछ समय के लिए या तो पार्टनर माता पिता के घर जाएगा या कुछ समय के लिए एक घर को या हॉस्टल को छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है। उसके योग ये सप्ताह से एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह पार्टनर का हाउस एक्टिवेट है और गवर्नमेंट काम का हाउस एक्टिवेट है। बात कर लेते हैं आपके तुला राशि के धन की स्थिति के बारे में, तो 3 बड़े धन लाभ ये सप्ताह आपको 5 से 11 मई में होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी रुका हुआ काम झट से बनेगा, एकदम से आपको लाभ होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील आपकी क्रैक होगी या कोई प्रोडक्ट आपका अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, उससे लाभ होगा। तीसरा, आप अपने टैलेंट से पैसा कमाएंगे, जो आपके अंदर टैलेंट है ना वो आप दिखाएंगे, लोगों से मिलेंगे और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये सप्ताह पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर में काम में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन बॉस आपसे खुश रहेगा, उसका योग नज़र आ रहा है। थोड़ा काम को समय ज़्यादा देना पड़ सकता है, जैसे 9 to 6 है तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी आपकी ज़्यादा ही रहने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर में जितना टाइम देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बिजी शेड्यूल ये सप्ताह तुला राशि का रहेगा। बात कर लेते हैं, जैसे मैंने दाम्पत्य जीवन के बारे में भी बात कर ही ली है, अब हम बात कर लेते हैं आप तुला राशि की हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा चेंजेस है, हेल्थ इंप्रूवमेंट में नज़र आएगी। कोई योगा, जिम, हेल्थ को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें शुरू करेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो तुला राशि की हेल्थ ये सप्ताह बहुत बेटर है। जय माता दी देवेंद्र जी। जय माता दी जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो क्या आपका अनुभव है, आप कुछ बताएं? जी, हम गुरुजी से 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। तो जब हम आए थे तब गुरुजी ने हमें जो जो उपाय बताए, ये चीज़ें करने के लिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो गए। तो हमने वो उपाय किए, तो उस वजह से हमारी सारी जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई। हम जो जो गुरुजी ने बोला वो सब चीज़ें सही होती गई। तो हम उनसे मिलते रहे बार बार ही, तो उन्होंने हमें उपाय बताते रहे कि अब आपके कुंडली में ये योग आएगा तो ये चीज़ होएगी, अब आपको पुत्र मिलेगा, अब आपको वाहन मिलेगा, अब आपका भूमि योग होएगा। और वो सब कुछ हुआ। मतलब कि जब मैं उनके पास आया तो मैं नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा अब आप नौकरी नहीं करोगे, आप बिज़नेस करोगे। आज की डेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं और जितने नौकरी में कमाते थे उतना एक दिन में कमा लेते हैं बिज़नेस में। तो ऐसा अनुभव उनके साथ इतना अच्छा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें हमेशा ही, और वो हम अपना ज्ञान हमें देते रहें, हम उसका उपाय उनके जो देते हैं हम वो करते रहें।
और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। बिल्कुल, प्रगति इसीलिए प्रगति होती रहे। तो बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, गुस्सा आपको बात बात पे आएगा, आपका चालान कट सकता है, बिजली पे आपका खर्चा, सरकारी नोटिस पे आपका खर्चा, किसी से बहस। सूर्य मंगल बुध की युति आपके शत्रु भाव में है, तो भाई ये सप्ताह आपको अपने से कोई निर्णय नहीं लेना है, बहस नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी, जो काम करेंगे उतना ही धन आपको प्राप्त होगा, कोई खास बड़ा चेंजेस नहीं है ये सप्ताह। ये सप्ताह आपकी धन की स्थिति मध्यम रहने वाली है, याद रखिएगा। जो सैलरी आनी है उतनी ही आनी है, जो पैसा उम्मीद है कि वो आएगा उतना ही आएगा, उतना ही योग बनता है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर व्यापार के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। सूर्य मंगल बुध की युति है। पहला तो बॉस से बहुत बनने लगेगी, बहुत आपके कार्यों की तारीफ करेंगे, बॉस से एप्रिसिएशन बहुत मिलेगा, साथ ही साथ आपको नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है और आपकी अच्छी सेल भी इस सप्ताह होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ अच्छा है करियर में। बात करें वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के, तो पार्टनर बड़ा खुश रहेगा। पार्टनर चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपका पार्टनर आपको खुशखबरी देने वाला है, यानी आपको कोई ना कोई खुशखबरी पार्टनर के थ्रू आपको मिलेगी और पार्टनर के साथ में शादी विवाह पार्टी फंक्शन में भी जाएंगे, रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें धनु राशि के, तो 5 से 11 मई के बीच में ये छठी राशि है जिसपे रोचक योग का प्रभाव है और पंचम भाव में। तो अगर आपकी संतान है तो संतान से संबंधित आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। संतान का कंपटीशन या किसी इंस्टीट्यूट, विद्या के इंस्टीट्यूट में नंबर आएगा, सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर आएगा, वहाँ से आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान का जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है, काम है, वो बनता हुआ नजर आएगा। यदि आप कोई कला की श्रेणी में, खेल की में हैं धनु राशि वाले, तो ये जो सूर्य बुध मंगल का जो बना हुआ है वो उसका लाभ आपको मिलेगा। खेल में आप कुछ ना कुछ प्राइज जीतेंगे, कला में कुछ ना कुछ प्राइज आप जीतेंगे इस युति के कारण। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी, यानी जो मेहनत करेंगे उतना ही धन आएगा। लोगों को बार बार कॉल करना पड़ेगा तब जाके धनु राशि को धन आएगा, और धन जो आएगा ना वो वाहन पे, लोहे पे, घर की रेनोवेशन पे थोड़ा खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति ये सप्ताह मध्यम ही रहेगी। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर ये सप्ताह अच्छा है। करियर में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे कि करियर में जो टेंशनें चल रही है वो दूर होती हुई नजर आएगी। शुक्र वृषभ राशि के है। वृषभ राशि के शुक्र कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय आपके मुंह से करवाएंगे जिससे कि आपकी वाहवाही भी होगी और काम सरलता से होगा भी। तो कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ होना करियर के लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके पति पत्नी के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में या प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन में जाने का आप प्लान कर सकते हैं, उसकी योग नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा है। प्लस पार्टनर को धन का लाभ, पद का लाभ ये सप्ताह मिल सकता है, यानी पार्टनर के लिए धन के लिए, पार्टनर के लिए करियर के लिए, पार्टनर की सारी इच्छा आप पूरी करेंगे उसके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। 5 से 11 मई बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं ये जो है आपकी मकर राशि के बारे में। ये 7वीं राशि है जिसके अंदर ये जो रोचक योग बनेगा मंगल का। तो रोचक योग आपके 4th हाउस में बनेगा। सूर्य मंगल बुध की युति है आपके वहाँ पर। तो पहला तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी की कोई डील रुकी हुई है, प्रॉपर्टी का कोई काम रुका हुआ है, बिक नहीं रही है, तो उसके योग आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। या सरकारी रुका हुआ काम किसी फैमिली मेम्बर का होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फैमिली मेम्बर के लिए ये जो सूर्य बुध और मंगल का युति है और ख़ासकर जो रोचक योग है जो 45 दिन बनेगा, ये बहुत लाभकारी है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में शनि चंद्रमा की युति है, पेट का ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। थोड़ा मूड अपसेट रह सकता है, नेगेटिव आप सोच सकते हैं, नींद आने में समस्या ये सप्ताह रह सकती है, नींद कम आएगी, आंखें ज़्यादा खुलेगी, पानी ज़्यादा पियोगे, बार बार कहते हैं ना कि वॉशरूम ज़्यादा जाओगे, इस तरह के रूटीन गड़बड़ होंगे
चल जाता है, याद रखिएगा। धन की स्थिति भी आपकी इस सप्ताह मध्यम ही रहेगी। धन जो मेहनत करेंगे उतना ही धन आएगा। कोई खास धन का लाभ ये सप्ताह होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, संतान के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। संतान संबंधित कोई रुका हुआ काम होगा, संतान का कोई शादी विवाह फंक्शन में जाने का, या उनका कोई बड़ी संतान है तो उनका कुछ ऐसा तय होने का योग भी बनता है ये सप्ताह। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में ऑफिस मित्रों के साथ में आप किसी ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, किसी ग्रुप में जा सकते हैं, किसी धार्मिक मंदिर में जा सकते हैं। और ये सप्ताह किसी मित्र की एडवाइस से आपको अच्छा लाभ करियर में होता हुआ नजर आ रहा है। मित्र आपकी भरपूर सहायता करेंगे करियर व्यापार में। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में शनि चंद्रमा की युति है, यानी पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमी हो, और ये मकर राशि वाले हो, तो पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या एक तो रहेगी। पार्टनर का कहीं ना कहीं अपने माता पिता या सास ससुर से कोई ना कोई अनबन ये सप्ताह रह सकती है। पार्टनर का मूड थोड़ा चिड़चिड़ापन वाला रह सकता है। तो मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके पार्टनर चाहे पति पत्नी प्रेम प्रेम मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा ही ये सप्ताह रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में शनि चंद्रमा की युति है। दांत में दर्द आपके रह सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। पेट आपका अचानक खराब हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह 5 से 11 मई के बीच में हो रहे हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना, तरल रखना बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको पेट की समस्या आपको रह सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 3 आपके घटनाएं धन से संबंधित होती हुई नजर आ रही है। 2 तो अच्छी है, एक तो आपको अचानक किसी डील से कुंभ राशि को धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी इनकम या मल्टीपल जो मल्टीनेशनल कंपनी उनसे कुछ इनकम आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोहे और वाहन पे आपका धन खर्च भी होता हुआ कुंभ राशि का नजर आ रहा है। तो कुछ अच्छा और बुरा है। हाँ, शुक्र आपके 4th हाउस में है। परिवार के साथ में किसी शादी विवाह फंक्शन में जा सकते हैं या फिर घूमने जा सकते हैं। ये कुछ ना कुछ परिवार के अंदर शहनाई कुछ मांगलिक काम हो सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर में बात करें तो करियर के लिए कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। करियर में अनबन रह सकती है, करियर में आपकी कुछ गड़बड़ी रहेगी। करियर में बहुत मेहनत करने के बाद भी ये सप्ताह बहुत अच्छी सफलता आपको नज़र नहीं आएगी। शनि चंद्रमा की युति विष योग बनाती है। जगह जगह पे आपके कांटे रहेंगे, आपके लिए षड्यंत्र रचते रहेंगे। तो कुंभ राशि वाले तैयार हो जाओ, 5 से और 11 मई आपके लिए अच्छी नहीं है करियर के लिए। तो करियर में दिक्कत आएगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका हो, भाई यहाँ पर बुध आदित्य योग का जबरदस्त प्रभाव है। पार्टनर का एक तो स्थान परिवर्तन होने के योग है। पार्टनर का सरकारी रुका हुआ काम, विदेश से संबंधित कोई काम, इंस्टीट्यूशन से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई काम या करियर से संबंधित कोई काम होता हुआ नजर आएगा। तो बुध आदित्य योग पार्टनर को तो भाई लाभ देगा ही। पार्टनर से आपके रिलेशनशिप भी अच्छा है। किसी हिल स्टेशन, किसी पहाड़ में, किसी में घूमने के योग भी बनते हैं। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेम प्रेमिका हो, भैया रिलेशन के लिए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बुध आदित्य योग बल्ले बल्ले अच्छा वाला है। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो 5 से 11 मई के बीच में बात कर लेते हैं। ये 8वीं राशि है जिसमें कहीं ना कहीं रोचक योग का प्रभाव पड़ेगा, आपके धन भाव पे पड़ेगा। 3 बड़े धन लाभ आपको 5 से 11 मई में एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। पहला, गवर्नमेंट रुका हुआ प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, अपने टैलेंट से, अपनी जान पहचान से कोई काम करवा लेंगे, उसकी कमीशन आपको मिलती हुई नजर आएगी। तीसरा, क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ होगा। कुछ चीज़ें बेचेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, उससे आपको लाभ होगा। तो धन के लिए रोचक योग बन रहा है। तो ये सप्ताह मीन राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ गुरु आपके 4th हाउस में बैठे हैं। परिवार के साथ में किसी गुरु के दर्शन, किसी तीर्थ, सिद्ध तीर्थ की यात्रा आप ये सप्ताह कर सकते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, करियर में भी बुध आदित्य योग है। बॉस आपके काम की तारीफ करने वाला है और कोई ना कोई अच्छी डील आपकी, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के करियर में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध, बुधादित्य योग, वो भी धन भाव में। तो कुल मिला के पार्टनर को या तो माता पिता से कुछ धन लाभ मिलेगा, या अपने परिवार से कुछ धन लाभ मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, या सरकार से या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ धन लाभ गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहला चीज़ ये नजर आ रहा है। दूसरा, पार्टनर का कोई प्रोजेक्ट का परिवर्तन ये सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में ये सप्ताह प्लानिंग कर सकते हैं माता पिता के घर या सास ससुर के घर जाने का, उसका योग भी ये सप्ताह नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पार्टनर से ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बात नहीं, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।